नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? आप सभी जानते हैं कि आजकल स्कूल में कितनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हैं और उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और जब भी कोई पोएम रेसिटेशन कंपटीशन आता है तो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स के लिए भी वो बड़ा टेंशन की बात हो जाती है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपकी पोएम रेसिटेशन के लिए कुछ संभव मदद कर सकूं। मैं आपको 5 पोयम जो टॉप 5 पोयम है वो आपको पढ़कर भी सुनाऊंगी और मेरे नीचे दिए गए लिंक पर वो आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 8 के फर्स्ट टर्म के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। मैंने क्लास 4 के भी चैप्टर्स प्रिपेयर किए हैं, वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आपके सजेशंस के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप चाहें तो मुझे बताएं कि आपकी कोई और समस्या हो या किसी और तरीके का आपको क्या सजेशन हो, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो तैयार करूंगी। फिलहाल अब हम करते हैं पहली कविता करते हैं देशभक्ति से संबंधित। एक तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि जब आप मंच पर जाएं तो एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपको बोलना है वो कैसे बोलेंगे। स्टेज पर जाएं, नमस्कार करें और आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठी, आज मैं आपके समक्ष एक देशभक्ति से संबंधित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं जिसका शीर्षक है मातृभूमि। तो इस प्रकार से आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और ये इंट्रोडक्शन हर कविता के साथ आप दे सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पहली कविता, मैं उन कविताओं की बात कर रही हूं कि यदि आप उसे मंच पर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप याद रखे जाएंगे उन कविताओं को लेकर। तो करते हैं पहली कविता। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार कर ले ना समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कर रहा आराधना में आज तेरी, कर रहा आराधना में आज तेरी, एक विनती तो करो स्वीकार मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जय हिंद। तो देखा बच्चों, ये थी हमारी पहली देशभक्ति की कविता। एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि जब भी आप देशभक्ति की कविता पढ़ें तो अंत में हमेशा जय हिंद का प्रयोग करें, धन्यवाद का प्रयोग न करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो निर्णायक मंडल होता है वो उसको बताती है और ये सही भी है। ऐसा नहीं कि हमें केवल किसी को दिखाने के लिए देशभक्ति की बात करनी है, बल्कि कभी भी देशभक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी की कविताओं अथवा भाषण के पश्चात हमेशा कैसा बोलना चाहिए? जय हिंद, और एक अच्छे ऊंचे स्वर से जय हिंद बोले और बाकी बच्चों से भी बुलवाए। तो अब हम करते हैं दूसरी कविता। आइए बच्चों, अब मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता हिमालय पढ़ने जा रही हूं। तो ये हमारी हुई दूसरी कविता।
मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट। ओ मौन तपस्या लीन यति, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तोकर द्रिगुण मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सर उतार। उस पुण्य भूमि पर आज तपी, उस पुण्य भूमि पर आज तपी, रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। कितनी मणियां लुट गई मिटा, कितना मेरा वैभव अशेष, तो ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। वैशाली के भग्नावेश से पूछ लिछवी शान कहाँ, ओढ़ी उदास गंडकी बता, विद्यापति कवि के गान कहाँ। तू तरुण देश से पूछ अरे, गूंजा कैसा यह ध्वंस राग, अंबुधि अंतस्थल बीच छिपी, यह सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंह नाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करें, कह दे शंकर से आज करें, वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महो उचार। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर निज विराट सर में निनाद, तू शैल राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा बागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का न काल, व्याकुल नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल, तू जाग जाग मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। जय हिंद। तो बच्चों, ये थी कविता रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय, जिसमें बताया गया है कि आज हमें युधिष्ठिर जैसे युवकों की जरूरत नहीं, बल्कि अर्जुन के गांडीव की जरूरत है, अर्जुन के गांडीव की, भीम की गदा की जरूरत है। और बहुत आवश्यक हो गया है कि हम मौन त्याग के सिंहनाद करें, क्योंकि आज तपस्या का काल नहीं रह गया है, बल्कि एक नवयुग की शंख ध्वनि हमें क्या कह रही है कि जागो, नया सवेरा देखो। तो ये कविता हमें, ये आपके लिए देशभक्ति की एक बहुत सुंदर कविता है, आप जिसे पढ़ सकते हैं। एक तीसरी कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये विशेष तौर पर लिखी गई थी जब जनतंत्र का जन्म, ये भी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ही कविता है। ये मैं आपको सुनाना चाहूंगी। विशेष तौर पर 26 जनवरी के समय पर आप इसे पढ़कर सुना सकते हैं। ये होगी हमारी तीसरी कविता। रामधारी सिंह दिनकर की तीसरी कविता हम पढ़ रहे हैं, जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राज समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो,
कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता है फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुल्मही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर जाती है काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जय हिंद। तो बच्चों, ये थी हमारी तीसरी कविता जो रामधारी सिंह दिनकर ने ही किया, दिनकर के द्वारा ही रचित थी। और तीसरी कविता के साथ साथ एक और कविता मैं आपको, चौथी कविता आपको बताने जा रही हूं। ये कविता थोड़ी आसान शैली में है, लेकिन इसके भाव बहुत सुंदर है। थोड़ी आधुनिक कविता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये आपको याद करना आसान हो जाएगा, लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त या हरिवंश राय बच्चन, जितने भी जो हमारे महान कविकार हैं, हम उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकते। उनकी भाषा शैली, उनकी भाव भंगिमा, हर एक एक शब्द जैसे उनका सोने का गड़ा हुआ है। तो आप इनके जो ये कवि हैं, इनकी कविताओं पे ध्यान दीजिए करिए। भले ही आपको इनमें थोड़ी सी मेहनत लगे, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि अगर आप ये कविता पढ़ेंगे तो आप याद जरूर रखे जाएंगे मंच पर इन कविताओं को पढ़ने के लिए। तो एक कविता और, चौथी कविता कि देश क्या है, क्या किस चीज से बना है देश। तो इसका है हमारा देश। पढ़ती हूं मैं चौथी कविता। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता केवल सीमाओं से घिरा मकान। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान।
देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान, देश नहीं क्लब जिसमें बैठे करते रहते सदा हम मौज, देश नहीं क्लब जिसमें बैठे करते रहे सदा हम मौज, देश नहीं होता बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। जहां प्रेम के दीपक जलते, तो देश क्या है कवि बता रहा है, जहां प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश, जहां इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश, हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश, सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश, देश वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, देश वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, धर्म जाति सीमाएं जिसका ऊंचा रखते हैं परचम, पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश, पहले हम स्वयं को पहचाने फिर पहचाने अपना देश, एक दमकता सत्य बनेगा नहीं रहेगा सपना देश, एक दमकता सत्य बनेगा नहीं रहेगा सपना देश, नहीं रहेगा सपना देश, नहीं रहेगा सपना देश। जय हिंद। तो जय हिंद जय भारत, ये कविता जो मैंने अब आपको पढ़ी ये मेरी चौथी कविता, और इस कविता में बताया गया है कि देश किस किस से बनता है, देश किससे बना हुआ है ये आपको इस कविता में बताया गया है। बहुत ही सुंदर देशभक्ति की भावनाओं को इसमें गूंथकर, इसमें पिरोकर हमें बताया गया है। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पांचवी कविता। इसका नाम है चेतना। शुरू करते हैं। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है पल पल है अनमोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। बहुत हुआ अब क्या होना है, बहुत हुआ अब क्या होना है, रहा सहा भी क्या खोना है, तेरी मिट्टी में सोना है तू अपने को तोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। दिखला कर भी अपनी माया अब तक जो न जगत ने पाया, दिखला कर भी अपनी माया अब तक जो न जगत ने पाया, देकर वही भाव मन भाया जीवन की जय बोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। तेरी ऐसी वसुंधरा है, तेरी ऐसी वसुंधरा है जिस पर स्वयं स्वर्ग उतरा है, अब भी भावुक भाव भरा है, उठे कर्म कल्लोल, उठ भारत अब आंखें खोल, अरे भारत उठ अब आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल, उठ भारत अब आंखें खोल, उठ भारत अब आंखें खोल। जय हिंद जय भारत। तो बच्चों, ये थी मेरी 5 कविताएं जो देशभक्ति से संबंधित थी। मैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और खूबसूरत कविताओं का संग्रह लेकर आ रही हूँ, जो मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगी और उसका पीडीएफ भी मेरे लिंक पर आपको अवेलेबल रहेगा। तो आप चाहें तो अपनी पोयम रेसिटेशन में से इनमें से कोई भी कविता